तो सिंपल सा है। तो यहाँ पे हमने क्या किया, यहाँ पे हमने लूप चलाया 0 से लेकर 5 तक, यानी पहले ये एलिमेंट हम लोग इसमें डालेंगे। तो इसमें डालने के लिए नॉर्मल है, हम लोग बस फिर ऐसे ही आर की वैल्यू बढ़ाएगा तो आपकी बार आर की वैल्यू क्या कर देगा 2। फिर यहाँ पे जे की वैल्यू बढ़ाएगा तो क्या करेगा 2, तो यानी C2 के लिए। वेलकम बैक फ्रेंड्स, आज हम लोग एक और एरो का प्रोग्राम लेकर आए हैं। तो क्या है कि एक नया एरे बनाना है 2 डिफरेंट एरो को कंबाइन करके। तो अगर आपको मेरे वीडियो पसंद आ रहे हैं, अच्छे लग रहे हैं, तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करिएगा और दूसरों के साथ शेयर भी करिएगा। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए लेट्स स्टार्ट। तो यहाँ पे मैंने क्लास नेम ले लिया है और यहाँ पे मैंने 2 एरे ले ली है। ए जिसका मैंने साइज डिक्लेयर कर दिया 5 है, और बी इसका भी साइज मैंने 5 डिक्लेयर किया है, और यहाँ पे सी, ठीक है। ये हमारा थर्ड एरे होगा जिसमें हमारे ये दोनों इंक्लूड होंगे, राइट। और यहाँ पे मैंने एक आर वेरिएबल ले लिया हुआ है जिसको मैं आगे आपको एक्सप्लेन करूँगा जैसा इसका यूज़ आएगा, ठीक है। यहाँ पे मैंने पहले एरे के एलिमेंट को इनपुट कराया, तो 5 एलिमेंट इनपुट होंगे। तो यहाँ पे मैंने 5 एलिमेंट इनपुट करा लिए। फिर यहाँ पे मैंने 5 और एलिमेंट इनपुट करा लिए सेकेंड एरे में, ठीक है, यानी बी में। फिर यहाँ पे मैंने, अब ये कैसे हो रहा है यहाँ पे देखिए। तो फ्रेंड ये हमारा जैसे पहला एरिया हो गया, इसमें यूज़र ने मान लीजिए 1 2 3 4 5 इनपुट किया, ठीक है, और इंडेक्सिंग 0 से लेकर 4 तक हुई। फिर ये दूसरा एरे इनपुट किया, इसमें इसने 6 7 8 9 10 इनपुट किया, ठीक है, इसकी इंडेक्सिंग भी 0 से 4 तक हुई। और फिर हमें इन दोनों एरो को इंक्लूड करके एक हमें तीसरा बनाना है, क्रिएट करना है, जिसमें 1 2 3 4 5 आ जाए, फिर उसके बाद से ये दूसरे का एलिमेंट आ जाए, ठीक है। तो ये हमें करना है। तो सिंपल सा है। तो यहाँ पे हमने क्या किया, यहाँ पे हमने लूप चलाया 0 से लेकर 5 तक, यानी पहले ये एलिमेंट हम लोग इसमें डालेंगे। तो इसमें डालने के लिए नॉर्मल है, हम लोग बस असाइन करते चले जाएंगे ये एलिमेंट को इंडेक्स पे, और फिर अपने आप होता जाएगा। तो वही मैंने यहाँ पे जे का लूप चला दिया 0 से लेकर 4 तक, क्योंकि इंडेक्स 4 तक, क्यों, क्योंकि इंडेक्सिंग क्या है 0 तक है, ठीक है। तो फ्रेंड यहाँ पे हमने r = 0 लिया हुआ है, सी की इंडेक्सिंग हो सके, और 0 से स्टार्ट करके जब तक ए के सारे एलिमेंट ख़त्म नहीं हो जाते ये इसमें स्टोर करता चला जाए। मीन्स मान लीजिए ए के एलिमेंट जो मैंने आपको दिखाए थे, मान लीजिए वो थे, तो जैसे यहाँ पे आएगा तो आर में क्या रखेगा, आर सी, यानी आर में क्या है हमारी स्टार्टिंग में क्या है पहली बार 0, ठीक है। तो सी 0 में क्या रखेगा, ए जे, यानी जे = 0 पहले चलाएगा, तो ए 0, तो ए 0 वाली वैल्यू कहाँ पे चली जाएगी, इसमें चली जाएगी 1 में, ठीक है। फिर ये ऊपर जाएगा, आर की वैल्यू को बढ़ाएगा, क्या करेगा 1 करेगा, फिर ऊपर जाएगा और जे की वैल्यू को भी बढ़ाएगा, क्या करेगा 1 करेगा। तो यानी सी आर की वैल्यू अब क्या हो गई, नहीं 1, तो 1 में क्या चला जाएगा A1, जे में क्या है इस समय 1, ठीक है। तो जे = 1 के लिए A1 की वैल्यू क्या हो जाएगी 2, तो यानी C1 में क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा, ठीक है। फिर वैसे ही यहाँ पे जाएगा, तो यहाँ पे फिर ऐसे ही आर की वैल्यू बढ़ाएगा, तो आपकी बार आर की वैल्यू क्या कर देगा 2। फिर यहाँ पे जे की वैल्यू बढ़ाएगा तो क्या करेगा 2, तो यानी C2 के लिए A2 में क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा। तो ऐसे ही करते करते C4 तक क्या हो जाएगा A4, यानी जे में भी 4 आ जाएगा, ठीक है। तो A4 की वैल्यू क्या है 5, यानी C0 से लेकर C4 तक 1 2 3 4 5 इसमें स्टोर हो जाएगी, ठीक है, ये असाइन हो जाएगी, ठीक। अब उसी तरह बी में क्या स्टोर था, तो यहाँ पे C4 तक स्टोर हो चुका था, यानी C4 तक, यानी 5 एलिमेंट स्टोर हो चुके थे, ठीक है। तो इस समय आर की वैल्यू क्या थी, इसमें स्टोर हो चुका था 5, ठीक है, और उस समय आर की वैल्यू क्या थी यहाँ पर 5 थी, ठीक, क्योंकि C4 तक यहाँ स्टोर हो गया था, ठीक है, 5 एलिमेंट। फिर यहाँ पे जैसे नीचे आया था तो यहाँ पे इसकी वैल्यू को 5 किया था, और यहाँ पे जब जे की वैल्यू को 5 किया तो एक रूल फॉल्स हो गया, तो आर की उस समय वैल्यू क्या थी 5 थी, ठीक है। तो अब वही आर की वैल्यू यहाँ से स्टार्ट होगी, ठीक है, यानी C5 पर क्या स्टोर होगा बी के, यानी इनिशियल वैल्यू पहले 0 से स्टार्ट करेगा, तो 0 पे क्या है 6 है, तो C5 पे क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा। फिर यहाँ पे आर की वैल्यू बढ़ाएगा, तो आर की वैल्यू क्या करेगा 6 करेगा, ठीक है, 6 करेगा, और यहाँ पे के की वैल्यू बढ़ाएगा यानी 1 करेगा, तो B1 पे क्या है हमारा 7 है, तो C6 पे क्या आ जाएगा हमारा 7 आ जाएगा, ठीक है। फिर आर की वैल्यू फिर बढ़ाएगा, C क्या करेगा 7 करेगा, C7 पर यानी के 2 करेगा, तो B2 पे क्या वैल्यू हो जाएगी 8, तो ऐसे करते करते
C9 पे क्या आ जाएगा हमारा 10 वैल्यू स्टोर हो जाएगी, ठीक है, यानी B4, ठीक है, B4 पे 10 वैल्यू तो इसमें स्टोर हो जाएगी। तो फ्रेंड इस तरह हमारी वैल्यू सारी C पे स्टोर हो जाएगी, A के भी एलिमेंट सारे स्टोर हो गए और B के भी। बस हमें R की वैल्यू यहाँ पे स्टार्टिंग वैल्यू 0 से लेकर फिर हमें स्टोर करते रहना है, इंक्रीमेंट करते रहना है। फिर जैसे ही ये खत्म हो जाएगा तो R की वैल्यू क्या हो जाएगी 5 हो जाएगी, 5 तो यहाँ 5 से स्टार्ट होगा, फिर 6 7 ऐसे करते करते स्टोर हो जाएगा और फिर हम इसको आके प्रिंट करा देंगे। तो आइए चलिए इसको रन करा के देखते हैं। अब यहाँ पे मैंने डाला 1 2 3 4 5, ठीक है, सेकेंड एलिमेंट 6 7 8 9 10। अब देखिए ये हमारा थर्ड एलिमेंट बन के तैयार हो गया, ठीक है। तो यानी हमारा प्रोग्राम सही है। स्टार्ट फर्स्ट पहला एलिमेंट ये था, दूसरा एलिमेंट ये था और दोनों एलिमेंट इसमें स्टोर हो गया, ठीक है। इसी तरह आप 3 एलिमेंट को भी एक एलिमेंट डाल सकते हैं और 4 एलिमेंट को भी ऐसे डाल सकते हैं, ठीक है। तो आई होप ये प्रोग्राम को अच्छा लगा होगा। अगर आपको प्रोग्राम अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करिएगा और दोस्तों के साथ शेयर भी करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।